वन लाइनर क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ताकि शॉर्ट रिवीजन हो जाए। बहुत इजी से क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, योग बीज में योग मार्ग को क्या कहा गया है? सभी आंसर करेंगे। सिद्धि मार्ग नहीं, और सोचो और सोचो, स्पेशल कुछ अलग नाम बताया है। ऑप्शन अभी नहीं मिलेंगे, शॉर्ट सिंपल सी क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन बाद में। गुड गुड। नोरा जी आंसर बताएंगे इसका। नाथ मार्ग। जी बिल्कुल सही है, नाथ मार्ग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग बीज में माता पार्वती को किस अन्य नाम से संबोधित किया गया है? नहीं पूजा जी, वो स्पेशली नाथ मार्ग कहा गया है इसको, सिद्धि मार्ग भी कहा है लेकिन नाथ मार्ग इसी में कहा गया है। तो हाँ, पार्वती जी का जो अन्य नाम किस नाम से संबोधित किया गया है योग बीज में? स्क्रीन चली गई है। आंसर हाँ सुरेंद्र जी, स्क्रीन नहीं शो हो रही है। नहीं आसाराम जी। पूजा जी आंसर का। पूजा जी कोई बात नहीं कुंदन जी, अब याद हो जाएगा। तो नीरज जी आप बताएं। जी, इसमें बोला गया है योगेश्वरी और सुरेश्वरी। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलिनी कितने फेरे लिए हुए है योग बीज के अनुसार? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जी पूजा जी, निगम जी का आंसर, नीरज जी, यमुना साहू, पूजी, पूजा झा, भावना जी। जी सभी का सही सही आंसर है। ठीक ठीक जी। कुंदन जी इसका आंसर करेंगे आप? 8 फिर मैंने जी योग भी अच्छे जी से पढ़ा नहीं है। मैं तो बस अच्छा जी शक्ल हाँ देख के बिल्कुल बता। सही आंसर, 8 फेरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, योग बीज में कितने आसनों की चर्चा की गई है? वाह नीरज जी सबसे पहले, वेरी गुड। जी जी सबके आंसर सही। फतेह जी सभी आंसर करेंगे। जी यमुना जी इसका आंसर करेंगे। यमुना वज्रासन। जी वज्रासन। कितने हेलो। आसन? हाँ जी, एक आसन। संख्या हाँ बिल्कुल सही है। जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वज्रासन कितने दिनों में सिद्ध होता है? सभी आंसर करेंगे। योग बीज के अनुसार वज्रासन कितने दिनों में सिद्ध होता है? राधिका जी आउट हो गई। और सभी करेंगे आंसर? गैस करिए जल्दी जल्दी। नहीं, पूजा जी भी नहीं, भावना जी भूल गई पूजा जी चल नहीं, नीरज जी गलत, कुंदन जी भी रॉन्ग, नहीं 6 मंथ में भी नहीं, यमुना जी, जयश्री जी भी रॉन्ग, एक दिन में नहीं, एक दिन में भी नहीं पूजा जी, 12 घंटे 6 महीने नहीं, सबका गलत आंसर आ रहा है। चलो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, 15 दिन में वज्रासन की सिद्धि की बात की गई है योग बीज के अनुसार, 15 दिन में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, योग बीज के अनुसार कुंभक के कितने प्रकार हैं? हाँ अब 15 दिन अब सही है। जी जी, दो 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 सबके आंसर, टू, नोरा टू। वाह नीरज जी सुपर फास्ट, आगे का आंसर भी। जी सभी आंसर करेंगे। ओ
भावना जी बताएंगे कितने हैं इसका आंसर? भावना जी करेंगे कुंभक के प्रकार। 2 है दीदी, सहित और केवल। और इसके उसके कितने पार्ट्स है सहित के? 4 कौन कौन से नाम बताए इनका? दीदी। नाम हो जाएंगे सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। हाँ, भस्त्री इसमें बोला गया है। जी बिल्कुल सही है भावना जी आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। योग बीज के अनुसार कितनी ग्रंथियां हैं? सभी आंसर करेंगे तेजी से, क्योंकि सिंपल सिंपल आंसर थे इसलिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए। जी जी, 3 सबका आंसर 3। सभी आंसर करें। वाह, नीरज जी तो सुपर फास्ट है, सब आंसर भी बता, नाम भी लिख के बता दिया। जयश्री उमरे जी प्लीज बताएंगी योग बीज के अनुसार कितनी ग्रंथियां हैं? जी 3 ग्रंथियां हैं, रुद्र, विष्णु एंड ब्रह्मा। जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवात्मा कौन है? किसको जीवात्मा कहा गया है योग बीज के अनुसार? जल्दी जल्दी आंसर शॉर्ट में। जी, शुद्ध भोक्ति, अहंकार युक्त, धातु युक्त। जी डिटेल में आंसर हो गया। शरीर, कुंदन जी शरीर, सुप्त, जीवात्मा शरीर में जो कौन है? शरीर में जो आत्मा है वो जीवात्मा है। हाँ नीरज जी बिल्कुल सही आंसर आपका। शरीर में जो, जब आत्मा शरीर में शरीर धारण कर लेती है तो वही फिर जीवात्मा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानी को कितने जन्म में मुक्ति मिलती है? बताएंगे आंसर सभी? कल बात की थी, बल्कि ज्ञानी और योगी की ये बात उसमें उपनिषदों में भी है। पूजा जी कई जन्मों में, जी नीरज जी भी कई जन्मों में, योगी को एक जन्म में। वाह, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर इसके बाद कई जन्मों में, कई जन्म में। जी बिल्कुल, निगम जी इसका आंसर करेंगे। इसमें बोला गया कि जो ज्ञानी होते हैं उनको कई जन्मों में मुक्ति मिलती है। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जन्म में मुक्ति किसे मिलती है? योगी को, योगी को, योगी को। सभी का बहुत बढ़िया आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, सभी का आंसर सही जा रहे हैं सभी। इसका आंसर करेंगी राधिका जी। जी योगी को। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अब हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन अब आएंगे। ओके चलो, पहला क्वेश्चन, योग बीज के अनुसार योग है प्राण अपान का मिलन, रजस्वीर का मिलन, जीवात्मा परमात्मा का मिलन, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में प्रवाहित वायु का मिलन, यह उपयुक्त सभी। वेरी गुड, सभी के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। और ये योग की जो है पूरी एक परिभाषा है, एक साथ कही गई है। पूजा राजपूत जी आप आंसर करेंगे इसका प्लीज। उपयुक्त सभी, प्राण अपान रजस्वीर, जीवात्मा परमात्मा, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का मिलन ही योग बीज में योग बताया गया है। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा के प्रकार हैं कौन से? सकल, निष्कल, ए बी दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। जी बहुत बढ़िया, सभी आंसर करें तेजी से। जी आशा राणा जी इसका आंसर बताएं। आत्मा के 2 प्रकार हैं, सकल और निष्कल। ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही आंसर किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेंद्र जी, योग साधना द्वारा क्या नष्ट होता है? शरीर, ऑप्शन बी अहंकार, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। नीरज जी सुपरफास्ट, सबसे पहले आंसर नीरज जी का बी आंसर। जी जयश्री जी, यमुना जी, कुंदन जी,
भावना जी, राधिका जी भी, देंगे। ये योग भी तो पढ़ के आए हैं। कुंदन जी, मुझे कह रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ओके ओके। अहंकार अहंकार। क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानी आत्मा के प्रकार हैं, कितने प्रकार है? 1, 2, 3, 4। जी सबके आ रहे हैं। भावना जी इसका आंसर बताएंगी? नंबर 4 का आज आगे ना। मेरा नाम नीरू दीदी। हेलो। ना हाँ, क्वेश्चन 4 का नेटवर्क पता नहीं क्यों चले गए आज तक। आवाज आ रही है मेरी? दी आप मेरे को बोल रहे हो क्या दी? हाँ हाँ, आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ओके, ज्ञानी आत्मा के 2 प्रकार हैं, इसका बी होगा। हाँ, वो प्रकार बताएंगे अब। दो प्रकार बोल रही है भावना जी। परिपक्व अपरिपक्व बोल रही है वो। परिपक्व वो होता है जो योग साधना करते हैं, वो अपरिपक्व जो योग साधना नहीं करते हैं। जी बिल्कुल सही नीरज जी। मेरी वॉइस क्लियर है ना नीरज जी? थोड़ी थोड़ी कट रही है आपकी वॉइस। हेलो जी, बीच बीच में कट रही है, बाकी तो ठीक है अभी। पता नहीं नेटवर्क कम हो गया आज। अच्छा, उस पता नहीं आज सिग्नल बहुत कम वीक क्यों दिखा रहा है, वीक दिखा रहा है सिग्नल मेरे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो योग साधना नहीं करते हैं वे कहलाते हैं परिपक्व ज्ञानी, अपक्व ज्ञानी, केवल ज्ञानी, केवल अज्ञानी। जी बिल्कुल सभी सही आ रहे हैं। नोरा जी, नोरा जी। तो इसका आंसर मैं इसका भी नीरज जी ने वैसे एक्सप्लेन कर दिया था। ऑप्शन बी किसने भी दिया? सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी जयश्री जी, सबका सही है। निष्कल आत्मा का गुण है वासनाओं में उलझा, इंद्रिय लोलुप, जी इंद्रिय कला सहित। निष्कल आत्मा का गुण है। ये इंद्रिय लोलुप आंसर क्या होता करेंगे है? सभी? इंद्रिय लोलुप क्या होता है? मतलब कि जो इंद्रिय लोलुप, वो जो इंद्रियों के पीछे भागता है, जैसे अच्छी चीजें देखना, अच्छा खाना खाना, इंद्रिय लोलुप मतलब कि अपने इंद्रियों में आसक्त रहना ना, अच्छा सुनना, यहाँ पे अच्छा खाना, वो कला रहित होगा, कला रहित होगा कि कला सही? कला रहित होगा यहाँ पे। कला आपने सहित। रहित होगा तभी कला तो आएगा। सहित वाला, इसमें 4 गुणों में से एक है। जी जी, निष्कल आत्मा जो कला निष्कल रहित होती आत्मा है, के गुण, इसमें से एक ऑप्शन है, बता। वासनाओं में उलझा भी नहीं होता है, वो का तो गुण शकल है, एक गुण जितेंद्र, ये क्या होता है गुण सी जितेंद्र? है, है दीदी, एक इसका केवल सी। एक है, ए बी सी जितेंद्रिय डी है, में से। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। हाँ सी। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, सी सी ऑप्शन है। और नीरज जी ऑप्शन डी में अटके पड़े हैं, सी भी तो नहीं है। नहीं, वो कंफ्यूज हो गया था ओके, थोड़ा सा मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोषों से मुक्ति के क्वेश्चन होते ही उससे हैं। दोषों से मुक्ति के उपाय हैं योग, ज्ञान, ज्ञान प्लस योग, और डी अज्ञान। जी सबका सही आंसर, सब सी की ओर जाते हुए तेजी से। जिन निगम जी इसका आंसर बताएं। निगम जी, राधिका जी शॉर्ट मारते इसका हुए। थर्ड वाला ऑप्शन, ज्ञान और योग। निगम जी आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है जी आपको? बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ज्ञान और योग दोनों मिलकर मोक्ष की प्राप्ति लाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके ऑप्शन नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। आत्मा में डैश डैश उत्पन्न होने से आत्मा पंचभूतात्मिक पिंड रूप में आ गया।
जी नीरज जी सुपर फास्ट बने हुए हैं, सभी आंसर करें तेजी से। क्या आंसर होगा इसमें, क्या फिल, कौन सा वर्ड फिल होगा इसमें? आत्मा में डैश डैश उत्पन्न होने से आत्मा पंचभूतादिक पिंड रूप में आ गया। इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, खुद से बताएंगे। अरे आंसर करो, कुछ तो करो। अहंकार आएगा। जी जी हाँ, आ रहे जी जी, सबके से सही, बहुत सही। अहंकार अहंकार अहंकार। जी कुंदन जी आंसर करेंगे। हेलो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे अहंकार क्षीण होता है वैसे वैसे बढ़ते हैं सम दम तितिक्षा। जी जी बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। डी बिल्कुल सही आंसर है। नोरा जी इसका आंसर करेंगी। ऑप्शन डी। जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ज्ञानी जनों की मृत्यु के बाद क्या गति होती है? अग्रिम जन्म में ज्ञानवान बनते हैं, पुण्य प्रभाव से किसी पुण्यमात्मा सिद्धि की संगति प्राप्त होती है, से सिद्ध पुरुष योगी की कृपा से संसार से मुक्ति होती है, उपयुक्त सभी। जी सभी का ऑल ऑप्शन डी सरकारी ऑप्शन की पढ़ते हुए सभी। जी बिल्कुल डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वैष्णांबर की लंबाई चौड़ाई क्रमशः है 4 अंगुल, 12 अंगुल, 12 अंगुल, 4 अंगुल, सी 2 बितस्ती, 1 बितस्ती, 1 बितस्ती, 2 बितस्ती। ऑप्शन ए बी सी डी फटाफट सब आंसर करें। जी सब बी की ओर बढ़ते हुए, यमुना जी, पूजा जी, राधिका जी, निगम जी, जयश्री जी, नोरा जी, जी भावना जी भी। जी सभी का सही आंसर है। 12 राधिका जी। जी 12 अंगुल अब चौड़ा और 4 अंगुल, 4 अंगुल हाँ तो चौड़ा, और 12 अंगुल। लंबाई 12 अंगुल, 12 तो हाँ 4 अंगुल उसकी। 4 चौड़ा 12 लंबा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नहीं 4 अंगुल चौड़ा। हाँ जी 4 चौड़ा 12 लंबा। ऑप्शन बी। बी बी। हाँ तो आप 12 कह रही थी ना। वो टाइप हो गया मैम, हाँ सॉरी। सभी के एक नेक्स्ट क्वेश्चन के एक भी आंसर आ गए हैं। एक हाँ, वितस्ती कोई 12 बात अंगुल नहीं। होता है ना। हाँ किस प्राणायाम में 3 ग्रंथियों का भेदन होता है? सभी का आंसर पहले ही आ चुके हैं, सी भस्त्री प्राणायाम। सब जी बिल्कुल सही, तेजी से बढ़ते हुए सभी के आंसर सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सब टाइम काफी हो गया, तेजी से आगे बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्राणायाम के अभ्यास से किन किन बंधों का, प्राणायाम के अभ्यास में किन किन बंधों का प्रयोग करने को योग बीज में कहा गया है? यमुना जी डी, पूजा जी डी, कुंदन जी डी, जयश्री उमरे जी डी। सभी आंसर करें तेजी से। राधिका जी ऑल, डी डी, निगम जी, नोरा जी ऑल। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी इसका, तीनों बंधों को लगाने की और सभी चारों प्राणायामों में तीनों बंधों को लगाने की बात की है। सुषुम्ना के मुख खुलने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नीरज जी आउट हो रहे हैं। सुषुम्ना के मुख खुलने नहीं, को कहते हैं। मैंने पहले वाला आंसर दिया था वो डी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, ठीक है उसका आंसर डी सही था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे सभी। ब्रह्म ग्रंथि वेदन, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, उपयुक्त से कोई नहीं, तो सभी एक ही ओर बढ़ते। जी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ब्रह्म ग्रंथि भेदन। इसको
कहा गया है सुषुम्ना के मुख खुलने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषुम्ना नाड़ी के अन्य नाम कहे गए हैं। इसके सुषुम्ना के पर्यायवाची जो नाम है, ब्रह्मनाड़ी, विश्वधारिणी, ए बी दोनों और कोई नहीं। सब सी की ओर बढ़ते हुए दोनों, आशा जी, सी, कुंदन जी सी, फोर्थ फोर्थ। अरे कुंदन जी यहीं पे, अभी तो कहते जा रहा हूं मैं, क्लास है आपकी। ओके, सुषुम्ना नाड़ी के अन्य नाम हैं। जी थैंक यू पूजा जी। अब इसी का आंसर आप बता दीजिए पूजा जी। जी, इसका बोथ होगा ब्रह्मनाड़ी एंड विश्वधारिणी। जी बिल्कुल सही आंसर है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम अभ्यासी को कैसा होना चाहिए? मिताहारी, धैर्यशाली, अभ्यासी और या सभी? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद सुरेंद्र जी के क्वेश्चन आएंगे। जी जी जी, सभी डी की ओर बढ़ते हुए तेजी से। यमुना जी आंसर आप दीजिए लास्ट क्वेश्चन का। सभी अरे आएगा राधिका जी, ए नहीं है इसका आंसर। डी आएगा, डी सभी। हाँ सभी। अब हमारे क्वेश्चन, हेलो, एक क्वेश्चन मेरा है, आप लोग आंसर दीजिएगा योग बीज से ही। उसमें ना सभी को डाउट होगा, इस वजह से पूछ रही हूँ। योग बीज में कितने मंत्र, मतलब जो देवी क्वेश्चन पूछ रही हैं, तो कितने क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने? आंसर दीजिए आप लोग। 12 12 12 12 आंसर है। दीजिए, आंसर कमेंट में दीजिए, कमेंट में दीजिए आंसर, फिर मैं बता रही हूँ। ठीक है, कौन सी बुक के अकॉर्डिंग, कोई बताएंगे क्या? नीरज जी बताइए, आप ही माइक ओपन करके अनम्यूट करिए। देखिए मैंने तो कहीं 12 पढ़ा, कहीं 15 पढ़ा है। बुक से नहीं पढ़ा है, नोट से पढ़ा है, तो मुझे खुद कंफ्यूजन है। राहुल जी ने जी जिस बुक से हमको पढ़ाया है ना, इंदु प्रकाशन जी की जो बुक है, उसमें 12 मंत्र, 12 तो दिए हैं क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअल में जब आप लोग बुक पढ़ेंगे तो उसमें 12 नहीं है, 13 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारा वहाँ पे ऐड होता है, 61 पेज नंबर पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्चुअली मिस प्रिंट है बाहर, ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन नहीं है, 13 क्वेश्चन है। वहाँ पे जो क्वेश्चन जुड़ता है तो उन्होंने ये पूछा है, ईशावासी उपनिषद का रेफरेंस दिया है कि यदि ईशावासी उपनिषद में लिखा है कि आत्मविद्या जो है, सॉरी, विद्या से यदि अमृत की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा उन्होंने। तो यहाँ बोला गया है कि ज्ञान से भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और योग से होगी? तो इस क्वेश्चन को उन्होंने पूछा है, ठीक है, जो कि यहाँ ऐड नहीं किया गया है 12 के साथ। और ये क्वेश्चन 9th, हाँ 9वें नंबर का ही है, ठीक। ओके, थैंक यू, बस इतना ही बताना था। थैंक यू। तो एग्जाम में ऑप्शन में 13 पे लगाना है। ये मैंने भी पढ़ा था 13। देखिए, हाँ। एग्जाम का मैं वही बता रही हूँ, यदि एग्जामिनर क्वेश्चन फॉर्म करते हुए अच्छे से पढ़ेगा तो 13 ऑप्शन देगा, और अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो 12 ऑप्शन देगा, और अच्छे से पढ़ा होगा उसने तो 2 ऑप्शन एक साथ कभी नहीं देगा, ठीक है। और इस पर आप लोग यदि कभी भी ऐसा हो भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास हम लोग तो सबूत है। 12 पढ़े हाँ थे ना पहले। हेलो, हम लोग हाँ, 12। वही मैं बता रही हूँ कि इसमें सामने तो 12 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो मिस प्रिंट है। जब आप लोग बुक पढ़ेंगे ना अच्छे से, और हाँ। वही मैंने देखी है मिस्टेक जो आपको मिलेगी 61 पेज नंबर पर मिलेगी। अच्छा अच्छा, कल मैडम भी ठीक वो है, अनुजा मैम बताई थी उस ग्रुप में, तो 13 बोली थी, तब मैं सुनी क्या? हूँ यही हाँ क्वेश्चन। हाँ 13 ही है, 13 एक्चुअली बताई थी। मैंने ना बुक पढ़ी थी कुछ दिन पहले, तब मैंने देखा था, तो उसमें 13 क्वेश्चन है, 13 ठीक है। बताई थी अनुजा मैम। ओके ओके, जी थैंक यू। जी, ओके, थैंक यू। जी फिर क्वेश्चन आगे वाले, टाइम हो गया, ये जल्दी करा दीजिए फटाफट। हाँ दीदी आप स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए। सुरेंद्र जी के बाल देखिए कितने बड़े बड़े हैं भैया, अब तो योगी बने हुए। ये सब लॉकडाउन का कमाल है नीरज जी। अच्छा चलो बढ़िया।
एक मिनट। हाँ समझ गया। शेयर स्क्रीन से मुझे स्टार्ट नाउ समझ गया। सो रही है ना अभी? हेलो। हाँ हो रही है हो रही है हो रही है। ठीक है। हाँ तो पहला प्रश्न है हमारा कि योग बीज के अनुसार उद्यान बंद कब किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है कुंभक के अंत में, दूसरा ऑप्शन है रेचक के प्रारंभ में, तीसरा है पूरक के प्रारंभ में और चौथा ऑप्शन है ए व बी दोनों। बताइए सभी। भावना जी बता रही है डी। यमुना जी डी। अच्छा नीरज जी को सी लग रहा है। पूजा जी ए। ओके नूरा जी आप बता दीजिए। ऑप्शन डी। हाँ सही है बिल्कुल, कुंभक के अंत में और रेचक के प्रारंभ में बताया गया है उद्यान बंद का। अगला प्रश्न। उद्यान बंद के अभ्यास से योगी मृत्यु को जीत लेता है, कितने समय में जीत लेता है। पहला ऑप्शन है 3 मास, दूसरा है 6 मास, तीसरा है 12 वर्ष और चौथा है 1 मास। ओके सभी बैटिंग करने लग गए, सभी बी बता रहे हैं। ओके पूजा जी आप बता दीजिए। जी इसका बी आंसर है। हाँ बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है योग बीज के अनुसार किस आसन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास। चंद्रकला जी आप थोड़ा स्क्रीन को ऊपर लेके जाइए। पूजा जी ने तो पहले ही चौका मार दिया। किस आसन का अभ्यास करना चाहिए, वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन, ए व बी दोनों। एक बार फिर से देख लीजिए ऑप्शन आप। ओके ओके ठीक है, वज्रासन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 मणियां पिरोई हुई है, तो पहला ऑप्शन है सहस्त्रार से मूलाधार, दूसरा है मणिपुर से सहस्त्रार, तीसरा है स्वादिष्टान से सहस्त्रार और चौथा है सभी। अच्छा ए होगा। निगम जी ए, सभी ए बता रहे हैं। अच्छा अब निगम जी ने चेंज कर दिया, अब भी बता रहे हैं। ठीक है निगम जी आप बताइए। थोड़ा सा याद है, शायद मणिपुर से सहस्त्रार है। हाँ बिल्कुल सही है, थोड़ा सा याद रहेगा जी वो जी बिल्कुल मणिपुर सही है। से सिकरात से सही। मणिपुर से सहस्त्रार। ओके अगला प्रश्न है पश्चिम द्वार किसे कहा गया है। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। चंद्रकला जी आप स्क्रीन थोड़ा ट्रेन ऊपर दिखाई लेके नहीं दे जाइए। रही है। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। हाँ पश्चिम द्वार किसे कहा गया है, सहस्त्रार, मूलाधार, मणिपुर या ए व बी दोनों। सहस्त्रार को ए ए ए ए। ओके नीरज जी आप बताइए। जी सेस्तार को कहा गया है पश्चिम द्वार। अच्छा किसी ने अगले क्वेश्चन का भी दे दिया आंसर। ओके 6 क्वेश्चन। प्राणों के पूर्ण लय हो जाने को कहते हैं। नाथ संकेत, सिद्ध संकेत, परमात्म तत्व, महायोगी, सभी, ए व बी। दीजिए पूजा जी ने ए बताया है, नोरा जी भी ए, एम डी वाई योगा बी बता रहे हैं। जल्दी जल्दी करिए हमारे पास समय कम है। ए ओके
MDY एफ योग होगा, है, जिन्होंने F एफ बताया है वो बताइए। एफ होगा दोनों, नाद संकेत और सिद्ध संकेत दोनों होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही, नाद संकेत और सिद्ध संकेत। नाद संकेत और सिद्ध संकेत बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, राजयोग, लय योग, हठ योग, मंत्र योग को मिलन को क्या कहते हैं? महायोग, चतुरंग योग, योग और सभी। पूजा जी ने महायोग महायोग। बताया है, निगम जी भी ए बता रहे हैं। राधिका जी ए बता रहे हैं महायोग। ओके ओके, जयश्री जी आप बताइए। महायोग कहा है। बिल्कुल सही, महायोग कहा है, चारों के मिलन को महायोग कहा है। अगला प्रश्न है, हठ योग किसे कहते हैं? है प्लस है, सूर्य नाड़ी प्लस चंद्र नाड़ी, ईड़ा प्लस पिंगला और सभी। तो सभी सभी बता रहे हैं। अच्छा, MDY योगा बी बता रहे हैं। ओके ओके, आप ही बता दीजिए जिन्होंने जिन्होंने बी बताया ये है। सभी है इसका शायद से। हाँ, जो तीनों तीनों ऑप्शन है, तीनों एक ही चीज के नाम है, सभी पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, अगला प्रश्न है, मंत्र योग किसे कहते हैं? योग बीज के अनुसार मंत्र योग कहते हैं, ऑप्शन है मंत्रों के उच्चारण को, हंस के जप को, सोहम जप का अनुभव, और ऑप्शन डी है सभी। बताइए, ऑप्शन ढंग से पढ़ लीजिए ध्यान से। यमुना जी ने ऑल बताया, निगम जी डी, पूजा जी बी, नोरा जी डी बता रहे हैं, नीरज जी भी डी बता रहे हैं। पूजा जी फिर से चेंज कर दिया उन्होंने, डी बता रहे हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मंत्र योग कहते हैं योग बीज के अनुसार। देखिए डाउट है, बट हंस के जाप को भी कह सकते हैं, क्योंकि वो रेचक करते हैं हाथ से और पूरा करते हैं साथ से, तो भी वो होगा हंस। ओके ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं अभी भी बताया चलिए। हाँ ओके, सभी डी भी बता रहे हैं। इसका ऑप्शन है सी, सोहम जप का अनुभव। हंस जप का मन जब तो स्वतः ही चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। जब सोहम जप का अनुभव हमें होने लग जाए तो वही मंत्र योग बताया गया है। सोहम जप का। क्लियर है अभी? जी जी जी। हाँ ओके, अगला प्रश्न है, लय योग कहते हैं रजस प्लस तमस, क्षेत्र प्लस क्षेत्रज्ञ, महाक्षेत्र प्लस रजस, महाक्षेत्र प्लस क्षेत्रज्ञ। ऑप्शन ई, बी व सी। पूजा जी भी बता रहे हैं। हेलो, मुझे बोला क्या? नहीं पता मुझे आंसर। बी होगा, भावना जी भी क्षेत्र बता रहे हैं। ओके, पूजा जी राजपूत जी आप बता दीजिए। जी, इसका क्षेत्र और क्षेत्र इसका। बिल्कुल सही कहा, क्षेत्र मतलब कि जीवात्मा और क्षेत्र के परमात्मा के मिलन को लय योग कहा गया है। ओके, अगला प्रश्न, योग बीज नामक ग्रंथ किसके द्वारा कथित है? कथित मतलब क्या होता इसका है? ऑप्शन ए है शिव, पार्वती, गोरक्षनाथ जी और ए व बी दोनों। कथित मतलब? नीरज जी ने ए बताया है। कथित मतलब क्या होता है? मतलब कथित बोलना है ना? मतलब कहा गया है, हाँ, कहा तो गया है। शिव थोड़ा शिव जी के द्वारा घुमाया है कहा गया। क्वेश्चन को। नोरा जी ए, पूजा जी सी बता रहे हैं। कथित मतलब कहा गया है। भावना जी डी बता रहे हैं। भावना जी आप बता दीजिए। हाँ जी, इसमें शिव और पार्वती जी का बोला, ए और बी दोनों। हाँ बिल्कुल सही, शिव और पार्वती, क्योंकि दोनों का संवाद है और दोनों ने कहा है इसको। गोरक्षनाथ जी ने तो इनको लिखा है। पूजा जी ओके, अगला प्रश्न है, योग बीज में कितने प्रकार की सिद्धियां बताई गई है? 2, 8, 9 और ऑल। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कथित थोड़ा हिंदी वर्ड है। सभी बी बता रहे हैं। ओके, जयश्री जी आप कल्पित बताइए। सही है। अनिमादी बोला है ना उसमें सिर्फ। नहीं, दो दो सिद्धि बताइए ना, कल्पित अकल्पित। हाँ, कल्पित और अकल्पित, दो कल्पित प्रकार की सिद्धियां बताई। कल्पित वो होती है जो मतलब कम शक्तिशाली लोग होते हैं। हाँ, और जल्दी मिल जाती है, हाँ, अनित्य होती है। हाँ,
अणिमादित उन्होंने किसी लाभ बताते हुए बोला है कि अणिमादी सिद्धियां प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, रसौषधि क्रिया काल मंत्र क्षेत्र आदि साधना से प्राप्त सिद्धि है। चंद्रकला जी आप थोड़ा ऊपर कीजिए स्क्रीन को, ये बता रहे हैं सभी। है अभी थोड़ा सा और कीजिए अभी। ठीक है, राधिका जी आप बताइए। जी कल्पित। हाँ बिल्कुल सही है, कल्पित। ओके, आप स्क्रीन को थोड़ा और ऊपर खिसकाइए। प्रश्न नंबर 14, शायद आपका नेटवर्क का इशू है। आपको सुनाई दे रहा है चंद्रकला जी? दीदी आपको सुनाई दे रहा है? हाँ आप दिखा, ठीक है। हाँ सुनाई दे रहा है, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन 14। नहीं दिखाई दे रहा है अभी भी। नहीं दिख रहा अभी भी है। हाँ, अब आ गया, आ गया। हाँ, कह रहे हैं कि अकल्पित सिद्धियां प्राप्त होती है। अकल्पित सिद्धियां किससे प्राप्त होती है? कह रहे हैं कि राजयोग के द्वारा, हठ योग के द्वारा, महायोग के द्वारा, और किसके द्वारा प्राप्त होती है? बताइए सभी। सी बता रहे हैं पूजा जी, भावना भावना जी ने डी बताया है। सभी ट्राई कीजिए। राधिका जी ने भी ऑल। नोरा जी ने बी बताया है। ओके, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए। निगम जी डी बता रहे हैं। हाँ, ठीक है, निगम जी आप बताइए डी क्यों बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही आंसर है, आप बताइए। डी सही है, आप बताइए। निगम जी सुन रहे हैं आप? सॉरी, मैं फोन रख के इधर चली गई थी तो इसलिए मुझे आवाज नहीं सुनी। अच्छा, आप बताइए आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का? ये 4 वाला, लास्ट वाला। और अच्छा, लॉक कर दिया जाए डी? नहीं, फिर भी मैं पक्का नहीं बोल सकती। हाँ जी, मेरे अकॉर्डिंग है ये डी, बिकॉज ठीक है, महायुग इसका के अंदर आंसर है में ना इसका। राजयोग। हाँ, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है सी, महायोग के द्वारा मिलती है अकल्पित सिद्धियां। ओके, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। महायोगी के लक्षण है जीवन मुक्त, सिद्धियां, अहंकार मुक्त, और सभी सरकारी ऑप्शन। हाँ, सभी सरकारी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। पूजा जी ने ये बताया है। पूजा जी आप बता दीजिए, ये क्यों बता रहे हैं आप? एक्सप्लेन कर गलत दीजिए। हो गई यहाँ पे। भावना जी भी ये हाँ, बता रहे ऑल तो है हैं। सही। जी जी। आप दोनों में से कोई लेकिन भी बता जीवन दीजिए। मुक्त मेन है, जीवन मुक्त होगा ना तो ये सारी चीजें तो वैसे भी हो जाएंगी, तो इस वजह से जीवन मुक्त को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये भी सही है, लेकिन इसमें ना और ऑप्शन भी है, बी भी है और सी भी है, तो तीनों लक्षण पूछ रहे हैं। लेकिन जीवन मुक्त तो अपने आप में ही संपूर्ण है ना, वो सारी चीजों को अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है, जैसे महायोग करता है। ठीक है, इस पे करेंगे बाद में बात, आगे बढ़ते हैं अभी। सभी होगा क्योंकि सभी चीजें है ना, हाँ, वो भी पूर्ण है पर ये भी है, ये दिए अगर तो ऑल ही होगा। ये दो ऑप्शन नहीं देता तो तो ऐसे देता सुरेंद्र जी डाउट है, फिर तो ऐसे लास्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन भी डी होना चाहिए, बिकॉज महायोग राजयोग उसमें सब इंक्लूड हो रहे हैं। हाँ, तो वो डी होना चाहिए। सभी एक ही चीज है वो भी। हाँ, ये दोनों लॉजिक सही है, एक ही चीज है वो। सही है, लेकिन इतना भी लॉजिक नहीं लगाना अपने को, सिर्फ नॉर्मल जाना है।
नहीं नहीं, क्वेश्चन है नॉर्मल क्यों, ज्यादा हम deep लोग नहीं है। यहाँ पे जानने के लिए ही पढ़ रहे हैं, सारी चीजें जानेंगे तो याद रहेंगी, ऐसे रटना थोड़ा है। पूजा दी सही कह रही है भैया, क्लियर कर दो। ऐसे तो फिर हम लोग खुद से ही रट देखो लेंगे ऑप्शन सब में लोग। अपने को है ना ऑप्शन के हिसाब से जाना है, ऑप्शन में जो जो चीजें बताई है उनको करना है। ऑप्शन में इसमें सारी चीजें बताई तो सभी को करना है। आपने किसी बुक से लिया है या आपने खुद बनाया क्वेश्चन? मैंने खुद ही बनाया है, बुक से बनाया। बुक के अंदर जो थ्योरी थ्योरी थी उसमें देख के बनाया है। ओके, आप इसका प्लीज रेफरेंस दे दीजिएगा लास्ट में। थैंक यू। हाँ हाँ, मैं श्लोक बता दूंगा कौन हाँ सा। बस सुरेंद्र जी, बस हम ये बोले क्वेश्चन तो ठीक है आपके, बट ना सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो रही है ना, तो फिर ऑप्शन थोड़ा दो बन गए हैं, ऐसे ऑप्शन फिर राइट करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, मैं हाँ भी वही बिल्कुल कह रही सही हूँ है, भावना बिल्कुल जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि मैं इसका रेफरेंस दे नेट दूंगा। की भी, हाँ नेट में भी क्वेश्चन आते हैं ना, दो आंसर जिनके होते हैं वो क्वेश्चन एक्सेप्टेड नहीं होते फिर। हाँ तो इसके दो आंसर नहीं है, इसके तीनों ही आंसर है, तो लास्ट में ऑप्शन नंबर डी बता रहा है इस। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। योग विद्या के अधिकारी है, योग विद्या के अधिकारी चंद्रकला जी आप, हाँ ओके। क्रूर, धूर्त, दुर्जन और शिवभक्त कौन है योग विद्या का अधिकारी? सभी डी बता रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं है बोला है क्या इसमें? नहीं, योग विद्या के अच्छा, अधिकारी नहीं है तो अगला क्वेश्चन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। सभी डी बता रहे हैं। यमुना जी आप बता दीजिए। इसका डी आएगा, शिव भक्त। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, योग जी। विद्या का अधिकारी नहीं है सदाचारी, ज्ञानी, दुष्ट और शिवभक्त। सी सी, नीरज जी सी, पूजा जी सी, निगम जी लेफ्ट कर गए, छोड़ के चले गए। ओके, यमुना जी भी सी बता रहे हैं। ठीक है, नीरज जी आप बता दीजिए। जी दुष्ट। ओके, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, नमस्ते योगी राजाए सर्वज्ञाय नमो नमः का वर्णन मिलता है, कौन से श्लोक में मिलता है वर्णन इसका? एटीन क्वेश्चन। ओके, हाँ एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 18 नमस्ते योगी क्वेश्चन। राजाए सर्वज्ञाय नमो नमः का वर्णन मिलता है 201, 200, 181 और 161। सभी बताइए। भावना जी ए बता रहे हैं, आशा जी, नूरा जी ए बता रहे हैं, सभी ए बता रहे हैं। आशा जी आप बता दीजिए। श्लोक संख्या 201। हाँ, ऑप्शन श्लोक संख्या 201 में माता पार्वती भगवान शिव को प्रणाम करती है और कहती है, धन्यवाद कहती है कि आपने मेरे को योग बीज का ज्ञान दिया। और हम भी भगवान शिव को, माता पार्वती को प्रणाम करते हुए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। दीदी आप बंद कर दीजिए स्क्रीन को भी। आप भावना जी मैं बोल रहा था कि फीडबैक अभी लें कि कल लेंगे? बच्चे कम बचे हुए हैं, बच्चे भी नहीं है, क्या कल करें? ले लेंगे नीरज जी, कल ले लेना, ठीक है। एक बार कल जो योगराज सृष्टि का उपनिषद है क्रम आप बताया था वो बता दें प्लीज। सृष्टि का क्रम सृष्टि सेम है योग तत्व में, और यहाँ पे योग बीज में पहले परमात्मा, अहंकार, फिर अहंकार से पंच महाभूत, फिर धातु, और फिर है पिंड, गुणात्मक पिंड। सेम है दोनों में। ओके, थैंक यू। कल आप सभी लोग नाथ बिंदु उपनिषद और योगराज उपनिषद पढ़ के आए हैं, ठीक है? पढ़ के आएंगे, पढ़ाया जाएगा, क्या बोल रहे हो? नहीं पढ़ के भी आए, फिर पढ़ाया भी जाएगा क्या? ओके, उससे क्या डबल डिवीजन हो जाएगा ना, सुरेंद्र जी आप इसलिए। शांति पाठ करा देना।
ओके, सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए, आंखें बंद रखिए। दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा ले लीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने मन में अपने गुरु का, परमात्मा का, इष्ट देव का ध्यान करते हुए दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए। दोनों हाथों का घर्षण करने के बाद दोनों हाथों से उत्पन्न उष्मा को अपने चेहरे पे लगाइए। चेहरे पे हल्की हल्की मसाज कीजिए और अपने मन में अपने माता पिता, अपने इष्ट देव, आराध्य देव परमात्मा, सूर्य देवता और पृथ्वी माता का ध्यान वंदन समायापन करते हुए धीरे धीरे हल्की मुस्कान के साथ समस्त जग के, समस्त सृष्टि के कल्याण की, आरोग्य की भावना करते हुए आंखें खोल लीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू सो मच।